हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, एस पी आर 40 डिग्री है। एंगल पी आर क्यू ये एंगल हमें फाइंड करना एक। दूसरा एस आर क्यू ये कंप्लीट एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये लाइन मेरी इसके पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या बनाती है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, जिसकी पहचान क्या होती है, जेड। तो मेरा एंगल जो एस पी आर है, एस पी आर वो इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू के, क्योंकि क्या बनाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो एस पी आर मेरा 40 डिग्री है, तो एंगल पी आर क्यू 40 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल तो मालूम लग गया। इसके बाद ये दोनों लाइनें मेरी कौन थी, पैरेलल। एस आर पैरेलल है पी क्यू के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। तो ट्रांसवर्सल लाइन इनको 2 पॉइंट पे काटती है, एंगल आर और एंगल क्यू पे। तो इसमें बने अंदर वाले दोनों एंगल का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। रीज़न हो जाएगा इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन 2 पॉइंट पर काटे तो अंदर वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें निकालना है एस आर क्यू, ये हमें दे रखा 100 डिग्री, प्लस का ट्रांसपोज होगा उधर एक्स का हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस में 100, ये आ गया मेरा 80 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। इस मिड पॉइंट थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना होता है कि जैसे मान लो मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक, जिसका नाम रखा मैंने ए बी सी। इसकी कोई सी भी 2 साइड ले लो, चाहिए ये दोनों, चाहिए ये दोनों। ठीक, मान लो ये दोनों है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, जिसे मैंने नाम दे दिया डी और ई। इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो ये लाइन होती है डी ई, वो इसके पैरेलल होती है। ठीक है, इसमें तो ये पूछा है, कई बार ये भी दे दिया जाता है कि जो डी ई है वो हाफ होती है किसके, बी सी के। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम का एक पार्ट होती है, डी ई जो है वो बी सी के हाफ के इक्वल होती है। इसमें पूछा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, कई बार वो चीज़ भी पूछ ली जाती है, तो ये बात हमें प्रूफ करके दिखाओ। तो हमें सबसे पहले गिवन पार्ट देखेंगे। गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें डी एंड ई इज आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ये इसके मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से जितना मेरा ए डी होगा उतना बी डी, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ ए बी के। नंबर 1 दे दिया। जितना मेरा ए ई होगा उतना मेरा सी ई होगा, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ ए सी के। नंबर 2 दे दिया। प्रूफ करना है, टू प्रूव कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। एक तो ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट, जो डी ई है वो इक्वल है हाफ ऑफ बी सी के। दूसरा ये वाला पार्ट पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर दिखाऊंगा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, में मैंने प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट डी ई टू एफ। जो मेरी डी ई है लाइन, इसको मैंने डी एफ तक बढ़ा दिया और इस तरीके से बढ़ाया कि जितना मेरा डी ई है उतना मेरा ई एफ हो। ठीक है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है वो इस तरीके से की है कि जितना मेरा डी ई है उतना ही मेरा ई एफ हो।
इसे नंबर मैंने 3 दे दिया। देने के बाद और फिर ज्वाइन कर दिया ऑफकोर्स सी के साथ, ज्वाइन FC कर दिया। करने के बाद मेरे पास ये 2 ट्रायंगल आते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लेना है। ये 2 ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं दोबारा से यहाँ पे रिक्रिएट कर देता हूँ। पहला ट्रायंगल है ADE, दूसरा ट्रायंगल है EFC। यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, दोनों ट्रायंगल ले लिए। लेने के बाद अब ध्यान से देखना कौन सी लाइन किसके इक्वल चल रही है। ये लाइन तो इसके इक्वल है, एक रीज़न मिल गया। दूसरा रीज़न, क्वेश्चन में जब भी x बने, क्या बने, x बने, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, दोनों बराबर होंगे। E क्या था, मिड पॉइंट था, जिसकी वजह से जितना मेरा AE होगा उतना ही मेरा कौन होगा, CE होगा। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ DE बराबर इसके एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, AE बराबर मेरा CE की होगा। ठीक, तो 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बीच का एंगल इक्वल है, साइड के बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल, सॉरी यहाँ तो लिख चुका हूँ ADE, DE बराबर है EF के। ठीक, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू, या तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, या वो नीचे नंबर जो मैंने दिया था वो लिख सकते हो। दूसरा एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। AE बराबर है CE के, ये मिड पॉइंट दे रखा था, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इस वजह से इक्वल है। तो साइड आई एंगल आया, साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होगा CFE के बाई SAS, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू। अगर दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT के थ्रू। तो मेरा जो AD है वो इक्वल होगा CF के। ठीक, और जो मेरा ये वाला एंगल है, एंगल ADE बराबर होगा EFC के बाय CPCT। इसे एंगल 3 दे देता हूँ, इसे एंगल 4 दे देता हूँ। 3 बराबर होगा 4 के बाय CPCT, और इसे नंबर दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। साथ ही साथ मेरा AD बराबर होगा CF के बाय CPCT, इसे नंबर मैं 5 दे देता हूँ। ठीक, 4 हो चुका, 5 हो चुका, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में क्या था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन 1 में ये था कि जो AD है वो किसके बराबर है, BD की है। तो मैं AD की जगह पे मेंशन कर देता हूँ BD इज इक्वल टू CF, इसे नंबर 6 ले लेता हूँ। AD बराबर CF, इसके मैंने क्यों लिया उसके पीछे में भी मैं बताऊँगा रीज़न क्या है। तो यहाँ मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ कि मेरा ये एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है। ठीक, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है। अब ये क्या बना रहे हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। एंगल 3 बराबर एंगल 4, यहाँ लिखोगे इट इज़ ऑल्टरनेट एंगल एंड इट्स ऑलवेज बिटवीन पैरेलल लाइन, और ये हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं। इस वजह से देयरफॉर ये एंगल इसके बराबर, और ये क्या बनाते हैं, Z बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, Z। तो ये दोनों लाइनें मेरी कौन होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, या तो ये ऐसे लिखेंगे AD पैरेलल होगी CF की, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि अगर AD CF के पैरेलल होगी तो BD भी पैरेलल होगी किसके, CF के। BD ऑल्सो पैरेलल टू CF, BD पैरेलल के CF है। और अभी भी मैंने प्रूफ किया है कि BD इक्वल किसके है, CF के। BD इक्वल है CF के फ्रॉम 6। मैंने प्रूफ कर दिया कि जो मेरे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसका नाम है BCFD, इसमें 1 पेयर BD
इक्वल है सी एफ के, साथ साथ पैरेलल भी है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता तो बन जाता है वो पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर इक्वल और पैरेलल आ जाए तो वह पैरेललोग्राम बन जाता है। इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो इस वजह से मेरा ये पैरेललोग्राम बन जाएगा BCFD। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो मेरा DF पैरेलल होगा BC के, DF पैरेलल होगा BC के। इसके बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम E है। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो लाइनों को छोटा बड़ा कर देने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो DE भी पैरेलल होगा किसके, BC के। एक पार्ट तो मेरा यही था, देखो ज़रा, DE पैरेलल होगा BC के, DE पैरेलल होगा BC के। बाद मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब प्रूफ ये करना है कि BC जो DE है वो हाफ ऑफ BC के है, तो मैं लिखता हूँ मेरा DF बराबर होगा BC के, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। DF मेरा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। मैंने ऊपर प्रूफ किया था, सॉरी बाय कंस्ट्रक्शन में, देखो ये रहा, DE किसके बराबर है, EF के, तो यूजिंग 3 DE का मैंने DE रहने दिया, EF किसके बराबर है, DE के, तो यहाँ लिख दिया DE कितना हुआ 2DE, मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। सेकंड पार्ट मेरा ये था, कई बार ये भी पूछ लिया था सवाल में, तो ये भी मैंने प्रूफ करवा दिया। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।